नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं वेदर अलर्ट्स फॉर भारत यूट्यूब व फेसबुक पेज। हम बात करेंगे आज उन विषय के ऊपर जो कि मानसून को खास प्रभावित करते हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं लाल नीना और अल नीनो। क्या ये दोनों किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं मानसून पे। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से। जो सबसे पहले हम बात करते हैं अल नीनो की। अल नीनो और लाल नीना दोनों ही जटिल मौसम पैटर्न है जो विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान से भिन्नता के कारण घटित होते हैं। ये अल नीनो दक्षिण दोलन, जो कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एनसो चक्र की विपरीत अवस्थाएं होती है। एनसो चक्र पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एवं वायुमंडल के मध्य तापमान में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। अल नीनो और लाल नीना की घटनाएं आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलती है, लेकिन कुछ लंबे समय तक चलने वाली घटनाएं वर्षों तक बनी रह सकती है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापमान की स्थिति को दर्शाता है। यह अल नीनो दक्षिणी दोलन एनसो की घटना की उष्ण अवस्था है। यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है। ला नीना एनसो की शीत अवस्था होती है। यह पैटर्न पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के असामान्य शीतलन को दर्शाता है। अल नीनो की घटना जो कि आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहती है, इसके विपरीत ला नीना की घटना 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बनी रह सकती है। दोनों घटनाएं उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान चरम पर होती है। इसका भारत पर भी काफ़ी प्रभाव रहता है। विस्तार से अगर हम अल नीनो की जानकारी जानें, अल नीनो की घटना को सबसे पहले पेरू के मछुआरों ने पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप में गर्म होने के रूप में जाना था। आपका जो ये पेरू का तट है वो साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट हम कह सकते हैं, साउथ वेस्टर्न पार्ट। स्पेन प्रवासियों ने इसे अल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटा लड़का होता है। जल्द ही अल नीनो का उपयोग तटीय सतह के जल के गर्म होने के बजाय अनियमित एवं तीव्र जलवायु परिवर्तन का वर्णन के लिए किया जाने लगा। अल नीनो की घटनाएं एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ होती है। दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडल दबाव में परिवर्तन को कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडल में जब दबाव में परिवर्तन होता है, हाई लो या लो टू हाई, उस परिवर्तन को हम कहते हैं। अब जानते हैं अल नीनो के प्रभाव, किस प्रकार से अल नीनो में प्रभाव होता है अल नीनो का। अल नीनो की अवधारणा को समझने के लिए प्रशांत महासागर में अल नीनो रहित अवस्था से परिचित होना आवश्यक है। सामान्यतः शक्तिशाली व्यापक पौने पश्चिम की ओर से उष्णकटिबंधीय प्रशांत कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित प्रशांत महासागर क्षेत्र में चलती है। महासागर पर इसका प्रभाव। अल नीनो समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की गति एवं शक्ति, तटीय मत्स्य पालन और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अमेरिका तथा उनसे ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी अमेरिका और उनसे आगे तक स्थानीय मौसम को भी प्रभावित करता है। वर्षा में यह वर्दी का कारक होता है। इसकी वजह से दक्षिणी अमेरिका में वर्षा में भारी वर्दी देखी जाती है, जिसे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ एवं अपरदन की घटनाओं की वर्दी होती है। इसके कारण बाढ़ व सूखे के कारण उत्पन्न रोगों का भी इसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव यही है कि जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पे तूफान में कमी रहती है। जब इसकी स्थिति देखने को मिलती है तो वहाँ पे थोड़ा आसपास के देशों में आने इन तूफानों के प्रभाव से जो है थोड़ा कम नहीं आते हैं, तो थोड़ा कम इनका प्रभाव पड़ता है और इनसे जो नुकसान होता है वो थोड़ा कम होता है। इसके चलते भारत पे भी खासा असर रहता है। भारत के मानसून पर, जो कि सबसे बड़ा सीज़न हम कह सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट सीज़न है भारत के लिए मानसून के टाइम पे जब अल नीनो की कंडीशन बनती है तो काफ़ी अच्छी रेनफॉल प्रेडिक्ट यहाँ के मौसम जो जितने भी एजेंसियाँ हैं वो करती है। इसका लगभग हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली रोल जो है इंडियन मानसून पे पड़ता है।
वो आपको आगे कभी हम बताएंगे। पूरा विश्लेषण आपको अगले वीडियो में हम आपको दे देंगे कि किस प्रकार से जो है भारत के मौसम पर अल नीनो के साथ साथ जो भी अन्य मौसम कारक है, ला नीना, अल नीनो, एमजेओ और आईओडी, इन सब के बारे में अलग से आपको एक वीडियो प्रयुक्त आपके लिए करवाएंगे। अब हम एक बार बात कर लेते हैं ला नीना की। आपको अभी हमने अल नीनो बताया था, उसके चलते जो पानी का तापमान है वो थोड़ा बढ़ता है, जबकि ला नीना की स्थिति होती है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो स्पेनिश भाषा में जो है ला नीना का अर्थ होता है एक छोटी लड़की। इसे कभी कभी अल विएको एंटी अल नीनो या एक शीत भी कहा जाता है। ला नीना की घटनाएं पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान की द्योतक है। इसे समुद्र की तापमान में कम से कम 5 क्रमिक त्रैमासिक अवधि में 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की कमी द्वारा दर्शाया जाता है। जब पानी में का जो तापमान है वो 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है तो हम ला नीना की स्थिति को कहते हैं। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की घटनाएं देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम इसका प्रभाव और ला नीना का प्रभाव जानते हैं किस प्रकार से पड़ता है। तो खासकर इसका प्रभाव यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पर पड़ता है। इसके चलते जो ऑस्ट्रेलिया है और अपना जो ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ का खतरा रहता है, जब इसकी स्थिति देखने को मिल सकती है। और जब इसकी स्थिति अमेरिका के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है कि बवंडर वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोर्नेडो की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा भी कई यूरोप में भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वहाँ पे इसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, यानी बारिश में कमी देखने को मिलती है। वहाँ पे जो तूफानों की संख्या है उसमें कमी आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।